महापौर डॉक्टर सैली ओबराय ने मुख्यमंत्री के दबाव में नगर निगम की स्वायत्ता जन सेवा चार्टर एवं कर्मचारी हित सभी का समझौता कर लिया है और वह धीरे धीरे नगर निगम को दिल्ली सरकार का एक विभाग बना देंगी। भाजपा दिल्ली नगर निगम की स्वायत्ता पर कोई समझौता स्वीकार नहीं करेगी और हम मांग करते हैं कि 1440 किलोमीटर सड़कों का सफाई कार्य दिल्ली सरकार को सौंपने से पहले निगम का विशेष सत्र बुलाकर चर्चा हो। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता जिस अराजकता से संवैधानिक व्यवस्थाओं की अवहेलना कर दिल्ली सरकार चलाना चाहते हैं, अब उसी अराजकता से नगर निगम चलाना चाहते हैं और इसीलिए निगम की स्थायी समिति के निर्माण को बाधित कर रहे हैं। महापौर की लापरवाही से निगम में हजारों अस्थायी कर्मचारियों के सामने वेतन संकट उत्पन्न हो गया है। दिल्ली की सड़कों पर 2 एजेंसियों के द्वारा सफाई करने पर सफाई व्यवस्था चौपट हो जाता है और उसके चलते आज जो प्रेजेंट स्टेटस इन रोड्स का है वो ये होता है कि उस रोड को रीले करना, उसके ऊपर बड़ा नाला, उसके ऊपर के बिजली के खंभे और उसका हॉर्टिकल्चर की जितने काम है पीडब्ल्यूडी की रोड्स पे, 60 फुट के ऊपर की रोड्स पे, वो सब आज भी दिल्ली सरकार के पास है। जो अधिकार है, जो ओनरशिप है वो एमसीडी की है, लेकिन ये जो मैंने 4 काम आपको गिनाए इनको दिल्ली सरकार करती है। लेकिन उन रोड्स की साफ सफाई, उसकी इंक्रोचमेंट, उस पे टॉयलेट्स, उस पे पार्किंग्स, वो सब काम एमसीडी के होते हैं। लेकिन इस एजेंडा के तहत जो हमें पता चला है कि दिल्ली सरकार ने निगम को एक पत्र लिखा है और कहा है कि इन रोड्स की अब सारे काम दिल्ली सरकार को दे दिए जाएं। आप इस एजेंडा को अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि एमसीडी के अधिकारियों ने उस पत्र के बारे में क्या जवाब दिया है। एमसीडी के अधिकारियों का कहना है, पहली बात, ये एमसीडी का अधिकार है, एमसीडी की ऑब्लिगेटरी ड्यूटी है साफ सफाई, इसलिए वो हम नहीं दे सकते, वो दी नहीं जा सकती। सेकेंडली, उसके ऊपर, उस रोड के ऊपर की पार्किंग, सरफेस पार्किंग, दूसरी पार्किंग, उसकी टॉयलेट्स, उसके ऊपर तह बाजारियां, उसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट, क्योंकि वो एमसीडी डील करती है, तो अगर ये साफ सफाई के गार्ब में, उसकी आड़ में अगर दिल्ली सरकार ये सब रोड्स लेना चाहती है, तो ये जो बाकी की एजेंसियां इस पे एमसीडी के तरफ से इनको लाइसेंसेस होते हैं, इनके काम होते हैं, वो कैसे होंगे। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात इस प्रपोजल के माध्यम से आने वाली है वो है इन सड़कों पर काम करता हुआ 8 से 10,000 कर्मचारी। वो जो कर्मचारी इन सड़कों पर सफाई का काम करता है उसका भविष्य क्या होगा, इसकी कोई जानकारी उस प्रपोजल में नहीं है। इसके अलावा हमारे एमसीडी के माध्यम से इन सड़कों को साफ करने के लिए मैकेनिकल स्वीपर लगाए गए हैं। पिछले कई सालों से लगातार उनमें बढ़ोतरी होती है और इन रोड्स की सफाई मैकेनिकल स्वीपर से होती है, जिस पर के जनता का गाड़ी कमाई का इस विषय को आपके समक्ष यहाँ रखना चाह रहे हैं वो सीधा नगर निगम की इंडिपेंडेंस, स्वायत्ता से जुड़ा हुआ है। हम लगातार ये बात कहते आ रहे हैं और साबित भी करते आ रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की जो आइडियोलॉजी है वो अराजकता की है, कॉन्स्टिट्यूशन में, एक्ट में विश्वास करने की नहीं है और किसी भी बात को मानते हुए कि एक्ट में क्या लिखा है, संविधान में क्या लिखा है, जानते हुए भी वो उसको मानना नहीं चाहते और ऐसी बातें सामने लेकर के आते हैं जिससे बार बार ये साबित होता है कि वो हर काम असंवैधानिक रूप से करते हैं। कल एमसीडी का हाउस होने जा रहा है जिसमें महापौर, उप महापौर के चुनाव के साथ कुछ एजेंडा भी बिजनेस के रखे गए हैं। आपके समक्ष हम जिस
एजेंडा को लेकर के चर्चा करेंगे। वो आइटम नंबर आपको यहाँ कुछ साथियों को दिया भी है। ये आइटम नंबर 11 क्या है? दिल्ली सरकार ने एक पत्र लिखकर एमसीडी को कहा है कि जितनी भी पीडब्ल्यूडी की रोड्स हैं या जितनी भी 60 फीट से ज्यादा बड़ी रोड्स हैं, उसकी साफ सफाई, उसकी देखरेख सब दिल्ली सरकार को सौंप देनी चाहिए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब शीला जी की सरकार थी तो उस समय भी ऐसा एक प्रस्ताव सरकार की तरफ से एमसीडी को आया था और एमसीडी ने उसको सिरे से खारिज कर यह कहा था कि जो ओनरशिप है इन रोड्स की, चूंकि वो एमसीडी के पास है, हम आपको इसकी ओनरशिप नहीं दे सकते। और चूंकि साफ सफाई सेक्शन 42 ऑफ डीएमसी एक्ट के तहत ऑब्लिगेटरी ड्यूटी है एमसीडी की, तो साफ सफाई का काम भी हम आपको नहीं देंगे। किसी भी चर्चा के बगैर उस समय महापौर रहे या जो भी अधिकारी रहे,